संत का क्षण अन्न का कण। ऐसे ही संसार की फालतू बातों में नहीं गुजारे। जैसे संत मिल जाएं तो भगवंत मिल गए, ऐसा सोचकर उनके होने का साक्षात्कार का फायदा उठाना चाहिए। कैसे फायदा उठेगा? ये मामूली आशीर्वाद है, नौकरी, ब्याह, पढ़ाई, ये बहुत छोटे आशीर्वाद है। ये आप मांगो मत, महात्मा से मांगो मत। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं तो इतने में ही ये तो सब सही हो जाएगा। मांगने की जरूरत, मांगना है तो ऐसा मांगो जो कभी न मांगा हो। अरे जिस पढ़ाई के लिए कॉलेज में फीस भर रहे और आशीर्वाद गुरुजी से ले रहे, बाबड़ो फीस भर रहे उधर और आशीर्वाद गुरुजी दे दो। एप्लीकेशन तुमने नौकरी के लिए डाला है उधर और आशीर्वाद इधर। मैं ये भी जानता हूं कि आशीर्वाद सफल होते हैं, आशीर्वाद के बगैर काम बिगड़ते रहते हैं। आशीर्वाद लेना चाहिए, पर कि मेरी इच्छा से, मेरा जो ज्ञान है, जो मैं जानता हूं वो बता रहा हूं। जिंदगी में कौन सा अंधेरा मिटाएंगे ऐसा नहीं सोचना है। कमरे में जब लाइट जलती है तो पूरे कमरे का अंधेरा स्वयं ही मिट जाता है। मिटाना नहीं पड़ता, मिट जाता है। बल्ब जलाने की देर है, अंधेरा स्वयं मिट जाएगा। इसका सीधा अर्थ है आपको गुरु भगवान के चरणों में झुकने की देर है, आशीर्वाद स्वयं टपक पड़ेगा। मांगना नहीं पड़ता है वो। अच्छा बोलो, आप जब चाय पीते हैं, मुंह में जब चाय जाती है तो स्वाद मांगना पड़ता है चाय से? है भाई, चाय अंदर जा रही है मुंह में तो स्वाद मांगना पड़ता है कि स्वयं ही आ जाता है? आप सब्जी खाते हैं तो कैसे पता चल जाता है नमक ज्यादा या कम है? जैसे ही सब्जी जीभ पे टच होती है उसी समय स्वाद समझ जाता है। वैसे ही गुरु अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसी समय जीवन तन हो जाता है, माना धन्य हो जाता है। उसे ऐसे मौखिक मत मांगो, आज के बाद में सुधर जा। मांगेंगे तो एक ही मिलेगा, मैंने पहले कह दिया। गुरुजी ये बच्चे को मोटा कर दो, मोटा, ये की आशीर्वाद तो हुआ। कोई कोई बच्चे पतले रहते, उन्हें मोटा कर दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो ये पहलवान हो जाए। लो पहलवान तो कर दिया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद ले जा, पहलवान हो गया। अच्छा पहलवान हो के फायदा क्या है? अभी 1.25 मीटर में टी शर्ट पैंट बनता और जो से पहलवान हुआ 2.5 मीटर चालू हो गया। अब 2.5 मीटर कहां से लावे गुरुजी? आशीर्वाद फिक्स मत मांगो बाबड़ो, रोज मांगना पड़ेगा फिर। इसीलिए अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धि सेवन चत्वार्थस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल प्रणाम और बंधन करने से ही हमें बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, बिना मांगे ही सब मिल जाता है। आयुर्विद्या यशो बलम, बल प्राप्त हो जाता है, वायु प्राप्त हो जाती है, यश प्राप्त हो जाता है और ज्ञान विद्या सब प्राप्त हो। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा टेंशन किस बात का? मरने का। और गुरुजी को प्रणाम करने से मौत तो वैसे ही भाग जाती है दूर, तो मांगने की क्या जरूरत है कि गुरुजी हमें लंबी आयु का आशीर्वाद दे दो, लंबी आयु का। कितनी आयु का? खुकू खुकू करे तब तक। अच्छा जान लो, कभी मांगना भी है मुंह से तो मांग लिया करो। कभी कभी मुंह से मांगना है तो मांगो। 2 आशीर्वाद मुंह से भी मांग लेने चाहिए। कौन सा आशीर्वाद? एक आशीर्वाद गुरुदेव सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे दो कि सद्बुद्धि हो जाए। दूसरा भक्ति का आशीर्वाद दे दो, भक्ति बढ़ जाए। ये 2 आशीर्वाद मुंह से भी मांग लेंगे तो इनमें भी सब समाया हुआ है।